कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक बड़ी दुखद घटना हुई। श्री अजित पवार जी, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, प्रकृति हमको सब बताती है, सब सिखाना चाहती है, हम सीखना नहीं चाहते। देखिए, अजित पवार जी कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन थे और बहुत बड़ी ऊँचाइयों को उन्होंने हासिल किया। कितनी प्लानिंग उन्होंने की होगी। जिस दिन वो गए हैं, उस दिन भी उन्होंने कितने लोगों से बातचीत की होगी। लेकिन उनकी मृत्यु होते ही उनकी सारी प्लानिंग खत्म हो गई होगी, सारी बातें खत्म हो गई, सारी योजनाएँ खत्म। तो दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ये जो संसार है पूरा का पूरा मिथ्या जाल है, यहाँ पर कुछ रखा नहीं हुआ। हम कितना करते हैं, मेरी ज़मीन, मेरा पैसा, तेरा पैसा, मेरा नेता, तेरा नेता। ये सब बेकार की बात है। देखिए, 84 लाख योनियाँ हैं, तो मनुष्य की जो योनि मिलती है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। देखिए, गटर में भी तो एक कीड़ा रहता है ना, उसकी भी एक ज़िंदगी है, लेकिन वो सोच नहीं सकता। मनुष्य के अलावा जो दूसरे प्राणी हैं, उनको सोचने की क्षमता भगवान ने नहीं दी है, तो वो तो अपना जीवन आगे भी सुधार नहीं पाएँगे, लेकिन मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है। तो फिर अगर हम सोच सकते हैं, तो हमको अपने ईश्वर के पास ज़्यादा से ज़्यादा हमको पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर के पास आपको अपने धार्मिक नियमों के अनुसार आपको पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ऐसे अरबों-खरबों दूसरे प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आखिर हमारा मकसद क्या है यहाँ पर? हमको क्यों भेजा गया है यहाँ पर? एकदम क्लियर है दोस्तों, बस सोचने और समझने और देखने की ज़रूरत है। मकसद बिल्कुल साफ़ है कि हमको इन 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के पास जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, इससे मतलब है उनके पास पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए भजन और कीर्तन के द्वारा। और अगर हम जितनी भी भलाई का काम कर सकते हैं, वो हमको ज़रूर करना चाहिए। भूखों को खाना खिलाना चाहिए, रोते हुओं के आँसू पोंछने चाहिए, किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े देने चाहिए, और अगर कोई बहुत ही उदास है तो उसकी मुस्कुराहट का कारण भी हम बन सकते हैं। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, तो इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, हमको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे पेड़-पौधे इत्यादि। और आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इसके अलावा हमारा और क्या मकसद हो सकता है? सुबह उठना, दिन भर काम करना, शाम को सो जाना, ये रूटीन चलता रहता है। क्या इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं? क्या इसके लिए हम लोग पैदा हुए थे? नहीं ना। ईश्वर के पास पहुँचना एकमात्र हमारा मकसद है, और इस मकसद को लेकर के हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।